अब आपको रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए आपके शादी का वीडियो क्लिप होना चाहिए शादी के लिए। और जो लड़की के माता पिता हैं उनको या माता को या पिता को मंजूरी चाहिए, उस पक्षकार को, ठीक है, सेकेंड पार्टी के पक्षकार को या तो माता या पिता को या माता पिता दोनों को बुलवाया जाएगा, तभी आपकी शादी हो पाएगी। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कोर्ट मैरिज से संबंधित। बहुत लोग हैं जो लड़की लेकर के भाग रहे हैं और फिर उनका कोर्ट मैरिज हो रहा है, कोर्ट मैरिज करा रहे हैं। तो इसी के संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कोर्ट मैरिज कैसे होता है, कितने साल पे कोर्ट मैरिज होता है, ठीक है, और जो लड़की की आयु है वो कितनी होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कब कोर्ट मैरिज होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन गवाह लगेंगे, कितने गवाह लगते, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी, मैं अपडेट कराता रहूँगा आपको। और कोर्ट मैरिज का जो नियम है वो बदल चुका है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अभी दोस्तों ब्रेक के बाद। विवाह पंजीकरण, विवाह पंजीकरण। अब देखिए, जो आप कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, जो लड़के लड़की लेकर भागते हैं, वह कोर्ट मैरिज की जो बात करते हैं वह विवाह यानी विवाह पंजीकरण, ये दो प्रकार का होता है, ये दो तरह से होता है। एक होता है कि आपका एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट के सामने दोनों लड़की लड़के को पेश किया जाता है और उसमें 3-3 गवाह लगते हैं दोनों तरफ से, और ये एसडीएम या पेशकार के द्वारा पूछा जाता है कि क्या तुम लोग अपनी खुशी रजामंदी से शादी कर रहे हो। यदि लड़की बालिग है तो ही वो बोल सकती है, कह सकती है, ठीक है। 18 साल उसका आयु पूरा हो चुका है, 18 वर्ष, तो ही वो बोल सकती है कि हाँ मैं अपनी खुशी से रजामंदी से शादी कर रही हूँ। अगर वो 18 साल से कम उम्र की है तो वह नहीं बोल सकती है। उसके लिए उसके माता पिता की आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी लड़की के लिए, कि माता या पिता आकर के बोलेंगे लड़की के कि हाँ मेरी लड़की खुशी से अपनी शादी कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो नाबालिग लड़की की शादी करना अपराध है, ठीक है। लेकिन अगर वो नाबालिग है तो वो अगर बोल रही है कि मैं अपनी खुशी से शादी कर रही हूँ, तो यह कानून की दृष्टि से गलत है, कानून की दृष्टि से यह मान्य नहीं है। क्योंकि जब तक बालिग नहीं होते, बालिग जब हो जाते हैं लड़की या लड़के, तो उनके अंदर अपना खुद का निर्णय लेने के लिए, सोचने समझने के लिए क्षमता हो जाती है, ठीक है। ऐसा कानून में प्रावधान किया गया है। तो ये एक तो रहा कोर्ट के, एसडीएम कोर्ट के माध्यम से मैरिज करना, शादी करना, और दूसरा जो होता है आपका रजिस्ट्री ऑफिस से विवाह शादी करना, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस से शादी करना। तो जो रजिस्ट्री ऑफिस से शादी होता है वही लीगल शादी होता है और वही मान्य शादी होता है, ठीक है, वही मान्य होता है शादी और वही लीगल भी होता है। हम लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं, जो टेंट और बहुत सारे लोगों को जुटा करके जो किया जाता है, यह एक रस्म होता है, इसके माध्यम से शादी होती है। लेकिन लीगल रूप से जो कहा जाए वह शादी, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में जो विवाह पंजीकरण होता है यही लीगल है और यही सत्य है और यही सबको करना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, ये शादी बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। विवाह पंजीकरण रजिस्ट्री ऑफिस से शादी बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि किसी सरकारी दफ्तर में या विदेशों में ही ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।
ये शादी का, नहीं तो इधर कहीं नहीं। और यही कारण है कि तलाक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, छुट्टी छुट्टा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जब शादी किए रहेंगे इसके माध्यम से तो आपका तलाक नहीं होगा, ठीक है, तलाक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या दस्तावेज लगता है। एसडीएम कोर्ट में शादी करेंगे तो क्या दस्तावेज लगेगा, और रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करेंगे तो क्या दस्तावेज लगेगा। एसडीएम कोर्ट में आप शादी करते हैं तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, जन्म तिथि की एक या तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट रहे, लड़की या लड़के दोनों का होना चाहिए, लड़की लड़के दोनों का होना चाहिए, या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। 2 आईडी हो गई तो हो जाएगा, 3 गवाह लगेंगे तो हो जाएगा, और दोनों बालिग होना चाहिए, लड़की या लड़के दोनों बालिग होना चाहिए। लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। शादी के लिए लड़की की आयु वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो ही वो शादी कर सकती है, अन्यथा उसके गार्जियन शादी करवाएंगे, ठीक है। और विवाह पंजीकरण जब आप रजिस्ट्री ऑफिस से शादी करेंगे तो इसमें भी आपका 3 डॉक्यूमेंट लगता है, 3 डॉक्यूमेंट, 3 दस्तावेज लगता है। 3 दस्तावेज में क्या हो गया आपका, या तो हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र। ये क्यों लगता है, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करता है, जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल का मार्कशीट यही आइडेंटिफाई करता है कि आपकी आयु जो है, जो शादी करने की आयु निर्धारित की गई है, क्या वो आप पूर्ण कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या हाई स्कूल का मार्कशीट हो, ठीक। पहला दस्तावेज हो गया, यह लड़की लड़के और गवाह सबके लिए है, ये पहला मार्कशीट हो गया। दूसरा दस्तावेज हो गया आपका, या तो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड जनरली सबके पास है, निर्वाचन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, यानी जन्म प्रमाण पत्र और आपका या हाई स्कूल, इन दोनों के अलावा आपका चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बैंक पासबुक हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे निर्वाचन कार्ड हो, कोई भी लगा सकते हैं। यानी 3 दस्तावेज चाहिए। अगर हाई स्कूल का मार्कशीट है तो हाई स्कूल का मार्कशीट लगा लीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा लीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा लीजिए। 3 दस्तावेज आपका पूरा हो गया। अगर तीनों दस्तावेज ये लड़की लड़के गवाह सबके लिए है, अगर ये सबके लिए है, तीनों दस्तावेज सबके पास अवेलेबल है तो तीनों लगा दीजिए। और इसमें गवाह कितने लगेंगे, इसमें गवाह 2 ही लगेंगे विवाह पंजीकरण में, ठीक ना। ये रजिस्ट्री ऑफिस से जब आप शादी करेंगे तो अब देखिए, अब ये नियम बदल चुका है शादी करने का। पहले था तो 3 दस्तावेज लगता था तो शादी हो जाता था, ठीक है। 2 गवाह लगते थे, कोई भी 2 गवाह आते थे, शादी हो जाता, ऑनलाइन करा करके शादी हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ठीक है, अब नियम बदल चुका है। अब आपको रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए आपके शादी का वीडियो क्लिप होना चाहिए, वीडियो क्लिप होना चाहिए शादी के लिए। और जो माता, लड़की के माता पिता हैं, उनको या माता को या पिता को मंजूरी चाहिए, उस पक्षकार को, ठीक है, सेकेंड पार्टी के पक्षकार को, या तो माता या पिता को या माता पिता दोनों को बुलवाया जाएगा, तभी आपकी शादी हो पाएगी। ये नया कानून आया है, नया नियम आया है, ये बदल चुका है अब, ठीक है दोस्तों। तो अब आप सावधान हो जाइए, लड़की लेकर के मत भागिएगा। अगर इतना सारा आपके पास है, इतना डॉक्यूमेंट है, लड़की की माँ पिता तैयार हैं, तो ही आप लड़की लेकर के भागिए और रजिस्टर्ड मैरिज करिए। अन्यथा ये भागने वालों के लिए ये रजिस्टर्ड मैरिज नहीं है। ये रजिस्टर्ड मैरिज उनके लिए है। अब जो नियम आया है, लागू हुआ है, इस नियम के तहत यही देखा जा रहा है कि यह रजिस्टर्ड मैरिज, सर्टिफिकेट मैरिज, ठीक है, उनके लिए लागू है कि जो शादी कर चुके हैं पहले अरेंज मैरिज से, और पति पत्नी एक दूसरे बन करके एक दूसरे के साथ अपने परिवार में, अपने घर में रह रहे हैं, सबकी खुशी रजामंदी से वो शादी के फिर से वो रजिस्ट्री ऑफिस से शादी करके, लीगल शादी करके और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो ये शादी उनके लिए है। अब ये भागने वालों के लिए शादी नहीं रह गई है। अगर भागने वालों के लिए अगर
इतना व्यवस्था है तो ही आप रजिस्टर्ड मैरिज कर पाएंगे, सर्टिफिकेट, ठीक है, कर पाएंगे सर्टिफिकेट वाली शादी। एक चीज और है, जब कोई भी लड़का हो लड़की हो, ठीक है, अगर वो लेकर के भागता है कोई लड़का लड़की को, और उसमें क्या होता है कि जब लड़के की माँ तैयार होती है और कोई वीडियो क्लिप बना करके रखा होता है, ठीक है, तो अगर वो वीडियो क्लिप अगर दिखाया जाता है तो आपकी शादी होगी, और रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो किसी एक पक्षकार के द्वारा यदि एफआईआर किया जाता है तो पुलिस आपको कभी नहीं पकड़ेगी। आप बस सर्टिफिकेट दिखाइए हमने शादी कर चुका है, पुलिस आपको छू तक नहीं सकती है, ठीक है। एफआईआर करने से पुलिस आपको उठा नहीं लेगी। आप जिसके लिए गए हैं आपने वह काम पूरा कर लिया, यानी शादी करने गए हैं तो शादी कर लिए हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया है, प्रमाण मिल गया है, तो आप कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हैं हमारी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।